हेलो क्लास। आज आपको एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का मीन्स होता है एक शोकगीत जो कि किसी गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया। इसके पोएट का नाम थॉमस ग्रे है। Central idea of the poem from an elegy written in a country churchyard written by Thomas Gray is that यानी थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोयम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का केंद्रीय भाव यह है कि in this poem the poet expresses his deep sympathy for the poor and the simple village people. In this poem यानी इस कविता में पोएट कवि एक्सप्रेस व्यक्त करना, डीप गहरी, सिंपैथी सहानुभूति. In this poem the poet expresses his deep sympathy for the poor and the simple village people. यानी इस कविता में कवि गरीब और साधारण गांववासी लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं. They lie buried in their small graves in a country churchyard. They यानी कि वे, lie buried यानी कि दफनाए गए, स्मॉल छोटी, ग्रेव्स कब्र, कंट्री गांव, चर्चयार्ड कब्रिस्तान. दे लाई ब्यूरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स इन आ कंट्री चर्चयार्ड. जो कि यानी कि वे, जिनके प्रति जो कवि है वो सहानुभूति व्यक्त करता है, वे लोग अपने गांव के एक छोटे से कब्रिस्तान में दफनाए गए अपनी छोटी छोटी कब्रों में. यानी कि वे लोग अपनी छोटी कब्रों में गांव के कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं. The sweet morning air of the twittering of the swallows or the cock's cry of the horns or the hunters will have no effect on the dead. आगे वो कहता है the sweet morning air यानी कि सुबह के समय जो चलने वाली हवा है वो. The twittering of the swallows, ट्विटर मतलब होता है चहचहाना. swallows मतलब हो जाएगा अबाबील पक्षी. कॉक्स मतलब मुर्गा. हंटर मतलब शिकारी. इफेक्ट प्रभाव. डेड मरे हुए लोग. वो कहता है द स्वीट मॉर्निंग एयर ऑफ द ट्विटरिंग ऑफ द स्वेलोस. वो कहता है सुबह के समय चलने वाली ठंडी हवा, अबाबिल पक्षी का चहचहाना, मुर्गी का तीखी बांग देना, शिकारियों का शिकार के लिए बाजा बजाना, ये सभी चीज़ें मरे हुए लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डालती. यानी कि सभी लोग इन आवाज़ों को सुनकर जाग सकते हैं, लेकिन जो लोग मर चुके हैं उन्हें कोई भी नहीं जगा सकता है. The poet says that the rich and ambitious people should not laugh at the poor. Ambitious मतलब हो जाएगा महत्वाकांक्षी. Laugh हंसना. The poet says यानी कवि जो है वो कहते हैं that the rich and ambitious people should not laugh at the poor. कि जो धनवान और महत्वाकांक्षी लोग हैं उन्हें गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए. Death is the end of our life. मौत जो है वो हमारे जीवन का अंत है. We should not be proud of our noble birth. प्राउड ऑफ मतलब घमंड करना. नोबल बर्थ का अर्थ यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ कुल में या ऊंचे कुल में जन्म लेना. वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर नोबल बर्थ यानी हमें अपने ऊंचे कुल पे जन्म लेने के कारण या जन्म लेने पर घमंड नहीं करना चाहिए. पोजीशन एंड वेल्थ, ना ही हमें अपनी स्थिति पर घमंड करना चाहिए और ना ही हमें धन पर यानी जो हमारे पास संपत्ति है उस पर ही घमंड करना चाहिए. दोबारा देखते हैं. वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर नोबल बर्थ, पोजीशन एंड वेल्थ. यानी कवि जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने ऊंचे कुल पे जन्म लेने के कारण या फिर अपनी ऊंची स्थिति होने पर या फिर हमें धनवान होने पर घमंड नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सभी को एक ही रास्ते पे जाना है. हम सभी को एक ना एक दिन मरना ही है. तो ये था आज का सेंट्रल आइडिया. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.